गोइंग जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर ताकतवर लोगों की इज्जत की जाती है और उसी के साथ वहाँ पर वो लोग एक साथ फाइट भी कर सकते हैं। वहाँ पर कई तरह के वॉरियर्स होते हैं पर सबसे कम होते हैं स्वॉर्ड्समैन। हाँ, सही कहा, स्वॉर्ड्समैन। स्वॉर्ड्समैन वो होते हैं जो कि अलग अलग दुनिया में जा सकते हैं और इस पूरी दुनिया को उसके घुटनों पर ला सकते हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो मिटा सकते हैं। और लेजेंड्स की माने तो स्वॉर्ड्समैन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कल्टीवेशन को अपनी को पूरी कर सकता है और कल्टीवेशन की पीक तक पहुंच सकता है। इसलिए उन्हें इमॉर्टल कल्टीवेटर भी कहा जाता है क्योंकि वो इमॉर्टलिटी तक पहुंच सकते हैं। मेरा नाम है येज़वान और मुझे धोखा दिया गया था मेरे क्लैन मेंबर के द्वारा, और ना ही उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया, उसने मेरी एलेक्सर फील्ड को भी तोड़ दिया था। और मुझे धोखा देने की एक और वजह थी क्योंकि मैं एंटर कर सकता हूँ बाउंडलेस रिलम में और ना कि बाउंडलेस रिलम में। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर एक टेक्निक है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? और फिर ये जुआन बोलता है कि अपने हाथों में तलवार लेकर मैं इस पूरी दुनिया को दिखा दूंगा मैं कितना काबिल हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि एक कल्टीवेशन की कहानी अधूरी रहती है एक फीमेल कंपेनियन के बगैर। तो ये है मेरी एक सिस्टर जो कि मेरी इस दुनिया में इकलौती है और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ भी। और इसी के साथ कुछ और लड़कियां भी हैं जो कि ये हैं और ये भी, जो कि आपको कहानी में आगे दिखेंगी। फिर हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें क्विंचैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये क्लैन के टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर कोई बोलता है ऑनरेबल एंसेस्टर। जो ये जुआन है वो थर्ड जनरेशन का एक डिसेंडेंट है जो कि ये फैमिली का एक यंग मास्टर है और उसके पास ना ही कोई उसके पास किस्मत है और ना ही कोई टैलेंट है, जिसकी वजह से हम उसे इस पोजीशन से हटा रहे हैं और अब से उसकी पोजीशन ये लैंग संभालेगा। फिर सभी लोग वहाँ पर जो एल्डर होते हैं उसे चीयर करने लगते हैं जैसे ये सब यही चाह रहे हो। और फिर वहाँ पर बीच में कोई बोलता है कि आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो? और फिर वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो ये जुआन की सिस्टर है। फिर ये जुआन की सिस्टर कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो ये जुआन है वो तुम्हारी वजह से वहाँ पर माइन के लिए लड़ रहा है और तुम यहाँ पर उसकी पोजीशन को देना चाहते हो किसी और को। असली इंसान तो वो है जो वहाँ पर फाइट कर रहा है और तुम तो एक नंबर के धोखेबाज हो। और फिर वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ये तो ये जुआन की सिस्टर है। फिर कोई बोलता है कि इसको तो ज़रा सी भी चीज़ नहीं है, आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। फिर सिस्टर बोलती हैं कि जो ये जुआन है वो तुम्हारी ही वजह से, ये फैमिली की वजह से इतने सालों से हमारे लिए लड़ता आ रहा है और अब तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। और फिर वहाँ पर एक गार्ड निकलता है और वो ये जुआन की सिस्टर को थप्पड़ मार देता है। और फिर एक लड़का बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं और तुमने उनकी इज़्ज़त उछाली है जिनकी हम मिसाल कायम करते हैं और आने वाली जनरेशन्स को जिनके बारे में हम बताते हैं, उनकी किस्से कहानियों को बताते हैं, तुमने उनकी इज़्ज़त उछाली है, यानी कि ग्रेट एल्डर की इज़्ज़त उछाली है। तो चलो इस लड़की को अब नीचे झुका दो और इसे बताओ कैसे तमीज़ सिखाई जाती है। और फिर एक गार्ड कहता है ये जवान की सिस्टर को खींचते हुए कि यस सर। फिर वहाँ पर कोई चिल्लाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मेरी सिस्टर को हाथ लगा सकते हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से कोई आ रहा होता है और वो ये जुआन होता है जो कि आते ही उस गार्ड को एक घूसा जड़ देता है और उसी घूसे में वो गार्ड ढेर हो जाता है। फिर वो लड़का जिसने उस गार्ड को ऑर्डर दिया होता है वो कहता है कि ये जुआन, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एक गार्ड पे हाथ उठाने की, उसे हर्ट करने की, वैसे इसका नाम ये लैंग है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तो अपने कुछ लोग भेजे थे इसे मारने के लिए। फिर ये जुआन कहता है कि मैं इस बात की कोई भी केयर नहीं करता कि ये किसके लिए काम करता है। फिर ये जुआन उस गार्ड के सर को फोड़ कर उसकी जान ले लेता है और फिर वो कहता है कि अगर कोई भी मेरे सिस्टर को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका मिलन परमात्मा से करवा दूंगा, उसके बनाने वाले से करा दूंगा। फिर ग्रेट एडलर ये जुआन पर हमला करते हुए कहते हैं कि ये जुआन, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ज़्यादा देर तक अब जो यंग मास्टर है वो नहीं रहे हो, इसलिए तुमने हमारे एक
सोल्जर यानी कि गार्ड की हत्या कर दी है, इस वजह से तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और फिर उन दोनों के बीच में ताकत का एक संग्राम हो जाता है और अभी करे गए हुए अटैक की वजह से ये जुआन पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। फिर दो लोग आपस में बोलते हैं कि जो ग्रेट एल्डर है वो तो की कंट्रोल के लेवल 7 पर है और वहीं पर जो ये जुआन है वो तो बाउंडलेस रिलम के लेवल 5 पर है। पर यहाँ पर जो ये जुआन है वो तो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है ग्रेट एल्डर को। ग्रेट एल्डर कहते हैं अपने मन में कि ये जुआन तो बहुत जल्दी ताकतवर बन रहा है, क्या इसने उस चीज़ को हटा तो नहीं लिया है। फिर ये जुआन बोलता है कि अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी जो ये फैमिली है इसका यंग मास्टर नहीं रहा हूँ, तो शायद मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही ढीला चला गया था, हल्का चला गया था। ग्रेट एडलर बोलते हैं कि ये लैंग अभी अभी अवेकन हुआ है और वो अब एक चूजन वन बन चुका है और इसी की वजह से उसके पास ही अब ये हक बनता है कि वो हमारी ये फैमिली का नाम रोशन करे और यह फैमिली का यह जो रिप्रेजेंटेटिव है और यंग मास्टर है वो बने। ये जो हमें बताता है कि चूजन वन क्या होते हैं। चूजन वन वो होते हैं जो कि खुद हेवन की तरफ से चुने जाते हैं और हमारे पूरे जियांग किंगडम में वो जो चूजन वन है वो इतने हैं कि उनको हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ 10 हैं। और अब ये लैंग भी एक चूजन वन बन चुका है। फिर वो कहता है कि जबकि ये लैंग हमारी जो फैमिली है ये फैमिली है उसका नया जो यंग मास्टर है वो बन चुका है, तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ इस भीड़ में। और एक यंग मास्टर होने के कारण मेरा जो चुनौती है मेरी जो चुनौती है उसे ये लैंग ठुकरा नहीं सकता। फिर ये लैंग बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जो चुनौती है उसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है कि तुम परलियस अरीना में जा सकते हो मेरे साथ फाइट करने के लिए। फिर ये जुआन बोलता है कि हाँ, मेरी तरफ से तो हाँ है, अगर तुम में दम है तो चलो। फिर ये लैंग बोलता है अपने मन में कि आखिर इसे मेरी चुनौती से डर क्यों नहीं लग रहा, क्या इसको मौत का डर नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे हरा सकता है। फिर ये लैंग बोलता है कि ठीक है चलो, तो 1 महीने बाद, अब से 1 महीने बाद हम इस कंपटीशन को रखते हैं और जब हमारे पैट्रियार्च अपनी कल्टीवेशन पूरी कर कर आ जाएंगे तो हम इस मैच को जब करेंगे और ये मैच उनके सामने ही होगा ताकि किसी के साथ भी धोखेबाजी ना हो सके। ये जोन कहता है तो ठीक है, फिर अब 1 महीने के समय में मैं तुम्हारी जो ये बेकार सी ज़िंदगी है इसे ख़त्म कर दूंगा। और फिर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे फाइट करके जीत सकते हो, क्योंकि वो बहुत सालों से बाहर लड़ता हुआ आ रहा है। फिर ये लैंग बोलता है कि क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरी जो अवेकनिंग है वो ही पूरी हुई थी और जो मेरी सोल है और वो बॉडी है वो एक साथ एमर्ज नहीं हुई है। और जब मेरी बॉडी और सोल एक साथ हो जाएंगी, और इसीलिए ही तो मैंने 1 महीने का समय मांगा है, और जब मेरी बॉडी और सोल एक साथ हो जाएंगी तब इस पूरे क्वीन चैंग सिटी में ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे सामने खड़ा हो सके। चेंज होता है और ये जोन अपनी सिस्टर से बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। फिर ये जोन की सिस्टर बोलती है कि नहीं, अब नहीं हो रहा। और फिर उसकी सिस्टर बोलती हैं कि आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये लैंग के साथ फाइट को एक्सेप्ट करने की, और आखिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या है उसके साथ फाइट करने की। फिर ये जॉन बोलता है कि ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नीची नज़रों से देखे और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, क्योंकि मुझे तुम्हारी भी रक्षा करनी है और तुम्हारा ब्रदर जीत कर ही रहेगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जो ये जॉन की सिस्टर होती है वो कहती है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा यूजलेस क्यों हूँ और मैं तुम्हें हमेशा पीछे की तरफ क्यों खींचती रहती हूँ। और फिर ये जॉन अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम बस रेस्ट करो, तुम ज़्यादा मत सोचो इन बारे में। और फिर वो बाहर आकर थक हार कर बैठ जाता है और फिर जो पास्ट की बातें हैं उन्हें सोचने लगता है, जहाँ पर वो एक आदमी को गर्दन से पकड़कर कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें भेजा किसने है। और फिर वो आदमी बताता है कि ये जुआन मैंने वैसे भी तुम्हारी जो एलेक्जर फील्ड है उसको तबाह कर दिया है, तो अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर ये जुआन कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो जो अंधेरे में इंसान था वो ग्रेट एल्डर का ही भेजा हुआ था और वो मुझे मरवाना चाहता है। आखिर मैंने इस ये फैमिली के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने यहाँ तक अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र इस ये फैमिली की भलाई में लगा दी और आज ये फैमिली मुझे अपने रास्ते से इस तरह हटाना चाहती है। पर मॉम, आप टेंशन मत लीजिए कि मैं अपनी जो सिस्टर है उस पर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और रही बात उसकी बीमारी की, मैं उसको भी ठीक कर रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि जब ये जुआन ये सब कह रहा होता है तब उसने अपने हाथ में एक अंगूठी ले रखी होती है, जो कि उसके बाद
उसका ब्लड एब्जॉर्ब करने लगती है, जो कि फिर उसके सर में एकदम से घुस जाती है। फिर जो येज़ुआन होता है वो बाउंडलेस रिलम में पहुंच जाता है और फिर वो कहता है आखिर मैं कौन सी दुनिया में हूँ, आखिर ये सारा जहाँ क्या है और ये लाल लाल क्या है। और फिर उसके सामने एक गेट आ जाता है जिस पे बाउंडलेस लिखा होता है और बाकी सब जापानीज में लिखा होता है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दिखाया जाता है। फिर ये ज़ोन वहाँ पर एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर एक स्केलेटन और उसके साथ एक स्वॉर्ड पड़ी होती है। वहाँ पर एक स्केलेटन सा ये ज़ोन वहाँ पर ज़मीन में लिखे हुए शब्दों को उसके साथ एक स्वॉर्ड भी खड़ी होती है। वो कहता है कि मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर हूँ और मैंने यहाँ पर 1500 साल से ट्रैप पड़ा हूँ और मुझे खोज है एक यंग जनरेशन के इंसान की जो कि मेरी इन स्किल्स को इनहेरिट कर सके और उनको अपने दिल में संभाल कर रखे और उसी के साथ जो मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है उसका ध्यान भी रखे। फिर ये ज़ुआन कहता है कि कितनी ही इनक्रेडिबल स्किल्स हैं, अगर ये मेरे पास होती यहाँ पर क्या मैं उस ये लैंग को एक ही हमले में उड़ा के बाहर फेंक देता। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि तुम इनके लिए वर्दी नहीं हो क्योंकि जो तुम्हारी एलेक्सर फील्ड है वो टूटी हुई है, तो तुम इनके लिए वर्दी बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर यहाँ पर जो ये ज़ुआन है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर आसमान से एक परी निकलती है जो कहती है एक टोस्ट बॉडी के साथ तुम पैदा हुए हो और उसी के साथ तुम्हारे पास जो डबल रूट्स हैं वो भी हैं। अब मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं है कि इस जो टावर है बाउंडलेस टावर है इसने आखिर तुम्हें ही क्यों चुना। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी जो एलेक्सर फील्ड है वो टूटी हुई है पर तुम जो बाकी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो और मेरे पास एक स्वॉर्ड से रिलेटेड एक टेक्निक है, तो क्या तुम उससे सीखने के लिए विलिंग हो। और तुम्हें इसमें करना सबसे पहले ये होगा कि तुम्हें जो अपनी स्वॉर्ड बॉडी है उसे डेवलप करना होगा, जिसकी वजह से जो ये पूरी दुनिया है ये तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देगी और कोई नहीं होगा ऐसा जो कि तुम्हारे सामने अपना सर मतलब उठा सके। फिर ये ज़ोन कहता है कि तुम आखिर मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो। और फिर वो लड़की बोलती है क्योंकि तुम अब इस टावर के अपने मास्टर बन चुके हो और हर बार तुम्हें जब भी 9 प्रिंसिपल्स हर बार वो मिलेंगे और तुम्हें ना ही तुम उनसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी बल्कि उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मिलेंगी जिससे तुम इस टावर को कंट्रोल कर सकते हो और उनमें रहने वाले जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं उनको कंट्रोल भी कर सकते हो अपने मन चाह। और अगर ये सील टूटी इस टावर की तो सबसे पहले जो मरेगा वो तुम होंगे क्योंकि तुम इस टावर में पूरे टावर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। ये ज़ुआन बोलता है कि मैं यहाँ पर जब आया था तो मैंने यहाँ पर इस टावर के टॉप पे 3 स्वॉर्ड्स देखी थी, क्या मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि अच्छा 3 स्वॉर्ड्स, हाँ तुम उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम मौत से नहीं डरते हो क्योंकि उनसे प्रैक्टिस करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि वो 3 स्वॉर्ड्स इस पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैनशिप्स को दर्शाती हैं। फिर वो लड़की अपना हाथ हिलाती है और उन स्वॉर्ड्स को उनमें से एक को ये ज़ुआन के सामने ला कर रख देती है। फिर वो कहती है कि ये स्वॉर्ड 1200 सालों से कैद में है और इसने अपनी आधी से ज़्यादा जो स्पिरिचुअल पावर है उसे ख़त्म कर दिया है और ये तुम्हारे लिए फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। पर मेरी बात को तुम कम मत आंकना क्योंकि तुम्हारे पास जो एलेक्सर फील्ड है वो नहीं है, वो टूटा हुआ है। इसकी वजह से ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है चलो तो तुम अब मुझे बताओ कि तुम किस चीज़ को चूज़ करोगे। फिर ये ज़ुआन कहता है कि मेरे पास क्या कोई दूसरा चॉइस भी है। अब मुझे इस बेदर्द ज़माने में एक बहुत पतली सी होप मिल चुकी है और उसके बलबूते पर ही मैं इस पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है कि ठीक है तो आज से मैं बिना किसी की नज़र में आए तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर वो लड़की अपना हाथ हिलाती है और ये ज़ुआन को जो इमॉर्टल बॉडी टेक्निक है उसे दे देती है। फिर ये ज़ुआन कहता है कि मुझे अपनी जो बॉडी है उसे ब्लेड की तरह यूज़ करना है और जो मेरी एलेक्सर फील्ड है उसे स्वॉर्ड की तरह, और इसी के साथ मुझे 10,000 जो स्वॉर्ड्स हैं उन्हें भी कंज्यूम करना होगा जो मेरी ये स्वॉर्ड है इसकी नरिशमेंट पूरी करने के लिए। ये ज़ुआन कहता है कि चलो तो ठीक है, अब उन लोगों को दिखाई देते हैं और मैं अपनी सिस्टर यानी कि लिंगर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करके रहूँगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।